हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिंटू अकेडमी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अंतर्गत स्कूल लेक्चरर के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और यह पद अस्थायी और अस्थायी दोनों हैं। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। यह है हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण के लिए आपके स्कूल लेक्चर का पद निकाला गया है। पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। हिंदी के लिए 28, अंग्रेजी के लिए 26, सामान्य व्याकरण के लिए 25, साहित्य के लिए 21 और व्याकरण के लिए 2 पद आपके निकाले गए हैं। इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत कितने पद है ये भी आप देख सकते हैं। आगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। उक्त लाभ दे का मतलब उन्हें किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और उन्हें सामान्य की तरह ही आवेदन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राज्य स्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है उससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC MBC के वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की, तो हिंदी अंग्रेजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपको 48% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए या फिर शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। सामान्य व्याकरण, साहित्य एवं व्याकरण के लिए आपका शिक्षा शास्त्री इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन के साथ संस्कृत मीडियम में होना चाहिए। 2nd क्लास आचार्य डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन में कंसर्न सब्जेक्ट 48% मार्क्स के साथ शिक्षा शास्त्रीय डिग्री यानी कि B.Ed होना चाहिए। इसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। राजस्थानी कल्चर के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात करें पे बैंड की, तो ये आपके लेवल 12 ग्रेड पे 48 के अनुसार मिलेगा और परिवीक्षा काल के अंतर्गत आपकी मासिक वेतन फिक्स पे में होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/7/2022 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की होनी चाहिए। छूट की बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। यही महिला के लिए राजस्थान के आपका 10 वर्ष का छूट दिया गया है और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आपका 5 वर्ष का छूट दिया गया है और विधवा और विच्छिन्न महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। इसके बाद करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षा संबंधी सेवा नियम के 21 के अनुसार आयोजित की जाएगी। आवेदन अवधि की बात करें तो ये आवेदन 16 से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जून तक चलेगा। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम rpsc.rajasthan.government पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को पढ़ना है। यही एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है कि इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल जो है rpsc.rajasthan.government.in पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर उसमें SSO पोर्टल और sso.rajasthan.government.in से लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा।
प्रथम बार OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का एंट्री और डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ID में से किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ये आप ध्यान से भरेंगे। इसके बाद मेन इम्पोर्टेंट है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र का क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर किसी प्रकार की आपकी समस्या होती है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर ईमेल या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी गलती हो जाती है तो OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिनों के भीतर निर्धारित 500 रुपये शुल्क देकर संशोधन वेबसाइट RPSC rajasthan.government.in पर उपलब्ध दिशा निर्देश कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोग की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिनों के लिए आवेदन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं होगा और सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित किए गए। अब बात करते हैं स्कीम सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लेक्चरर। ये आपके 450 मार्क्स के टोटल होंगे और देयर विल बी 2 पेपर, यानी 2 पेपर होगा। पेपर 1 आपके 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 आपके 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपका पेपर 1 का 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का होगा और सेकंड पेपर आपका 3 घंटे का होगा। ऑल क्वेश्चन इन बोथ द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इक्विवेलेंट फॉर आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी डिडक्टेड, यानी कि 1/3 एक गलती के लिए आपका काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक रहेंगे। तो पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, पेपर 1 जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे और टोटल मार्क्स आपके 30 रहेंगे। सेकेंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स पे ये आपका रहेगा। करेंट अफेयर आपका रहेगा 10 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का ये रहेगा। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 15 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन 2009 15 क्वेश्चन रहेंगे और 30 आपका मार्क्स रहेगा। टोटल 75 क्वेश्चन के 150 मार्क्स आपके रहेंगे।
सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जैसे मैंने बताया 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा। 1 दिन संस्कृत सब्जेक्ट के लिए ये आपका है। इसमें आपके नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का आंसर रहेगा सेकेंडरी लेवल में जो भी आपका रहेगा उससे 55 क्वेश्चन रहेंगे, 110 मार्क्स का ये रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे 110 मार्क्स के। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचर लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का टोटल 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स आपका रहेगा। यही बात करें संस्कृत सब्जेक्ट की तो संस्कृत सब्जेक्ट में वरिष्ठ उपाध्याय लेवल रहेगा, 55 क्वेश्चन रहेंगे, 110 आपके मार्क्स निर्धारित है। शास्त्री लेवल का 55, 110 आपके मार्क्स रहेंगे। आचार्य लेवल का आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स आपके निर्धारित है। और एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स निर्धारित है। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स रहेगा इसके लिए भी। अगर बात करें परीक्षा शुल्क की तो अनारक्षित वर्ग एवं समान राजस्थान के क्रिमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 350 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 250 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है वो 150 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। वही TSP क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदमी जनजाति के आवेदक 150 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट की डिटेल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के बारे में, जो कि 16 से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी एक कॉपी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।